महाराजगंज से एक हेमनारायण साहब विधायक हैं जो जेडीयू के विधायक थे, अभी वहाँ कांग्रेस की सीट है। तो ऐसा क्या माजरा हुआ कि जो जेडीयू के विधायक हैं उन्हें मतलब हार का सामना करना पड़ा, क्या ऐसा रीजन? अच्छा, पिछली बार देखा जाए तो मोदी जी कहे थे, मतलब लोगों का भी ऐसा कहना था कि मोदी जी ने एक ऐसे विधायक को जमीन से उठाया है जो सब्जी बेचने वाला है, और सब्जी बेचने वाला का जो बेटा है वो विधायक बन गया महाराजगंज से। महाराजगंज से देखा जाए तो एक वीआईपी की भी एक पार्टी है, और उधर से एक नाम सामने आ रहा है, नया युवा है, और मुझे लगता है कि 25 साल के आसपास या 30 साल के आसपास का उम्र है, नीतीश त्रिवेदी नाम आ रहा है। द्विवेदी तो, हाँ द्विवेदी जी। यहाँ विधानसभा का नेता चाहिए, पंचायती स्तर का नहीं चाहिए, नहीं प्रखंड लेवल का भी नहीं चाहिए नेता। हमें तो नेता चाहिए विधानसभा स्तरीय चाहिए। कि अगर महाराजगंज में नेता होते, अगर नेता विहीन महाराजगंज हो गया समझ लीजिए, मतलब बड़ी बात कह रहे हैं भैया, बहुत बड़ी बात है। इसलिए कह रहे हैं कि 18 लोग खड़ा होते हैं, 20 लोग खड़ा होते हैं महाराजगंज से 18-20 खड़े होते हैं बिल्कुल विधानसभा के। बिल्कुल पिछले उठा के देखिए 17 या 18 थे पिछली बार में, इस बार भी संख्या बढ़ेगा। देखिए, चुनावी सरगर्मियां चल रही है, बिहार विधानसभा का चुनाव नजदीक है, हमारे साथ विकास जी हैं। चुनावी मुद्दों पर हम लोग बात करेंगे। देखिए, बिहार विधानसभा का जो तो चुनाव आ रहा है, नए नए प्रत्याशियों का जमावड़ा खूब रहा है। हम आज बात करने वाले हैं महाराजगंज के बारे में। महाराजगंज वो चित्तौड़गढ़ कहा जाता है कि महाराजगंज की जो राजनीति है उसे चित्तौड़गढ़ माना जाता है। इस तमाम चीजों पर हम बात करेंगे कि महाराजगंज का जमावड़ा किस प्रकार रह रहा है, या फिर प्रत्याशियों का जमावड़ा किस प्रकार रह रहा है। पहले बहुत बहुत स्वागत है विकास जी। बहुत बहुत धन्यवाद, हम अच्छे हैं। महाराजगंज पर हम लोग स्पेशली बात करेंगे कि बिहार विधानसभा का चुनाव जो है वो नजदीक है। प्रत्याशियों को देखा जाए तो नए नए प्रत्याशी भी सामने आ रहे हैं। वर्तमान स्थिति जो है उस पर हम लोग बात करेंगे, फिर प्रत्याशियों पर बात करेंगे। क्या लगता है महाराजगंज जिस प्रकार होना चाहिए, जो डेवलपमेंट होना चाहिए महाराजगंज का हुआ है? देखिए, डेवलपमेंट की बात करें अभी हम तो वर्तमान जो विधायक हैं वो विधायक केवल नाम के लिए हैं, क्षेत्र में तो है ये नहीं है। अगर ये बात हम कहें कि वो लापता हो गए हैं तो ये हमें लगता है कि सटीक होगा ये। अच्छा, हम लोग भी जब फील्ड वगैरह में घूमते हैं, पिछले आंकड़ा को देख लिया जाए तो महाराजगंज से एक हेमनारायण साहब विधायक हैं जो जेडीयू के विधायक थे, अभी वहाँ कांग्रेस की सीट है। तो ऐसा क्या माजरा हुआ कि जो जेडीयू के विधायक हैं उन्हें मतलब हार का सामना करना पड़ा, क्या ऐसा रीजन? देखिए, रीजन बहुत सारी होती है, चुनाव है और चुनाव में ये नहीं कहा जा सकता है कौन प्रत्याशी जीतने वाला है कौन हारने वाला है। लोगों के मूड पर अथी होता है। और जो यहाँ की जनता जो है, कहीं की भी किसी भी विधानसभा की जनता जो है वो देखती है अपने नेता को, कि हमारा नेता जीतने के बाद क्या कर रहा है। मान लीजिए कि हम जिस उम्मीद से, जिस विकास के लिए हम आपको जिताते हैं नेताजी, और नेताजी के पास अगर हम छोटी सी काम के लिए फोन करें, अगर नेताजी बोले कि हम तो वोट मांगे करे नहीं है, तो कैसा लगेगा लोगों के मन में? अच्छा, ऐसा होता है क्या महाराजगंज? बिल्कुल हुआ है। एक साल भी हमें लगता है कि वर्तमान जो विधायक हैं कांग्रेस के, और एक साल जीते हुए हुआ होगा, तब तक कहीं महाराजगंज के ही बाजार के कोई आकाशी मोड़ है यहाँ पे, तो काफी दिक्कतें लोगों की हुई होगी बिजली को लेकर, ट्रांसफार्मर को लेकर। लोगों ने कहा कि ट्रांसफार्मर जल गया है, बनवा दीजिए, तो बोले कि हम इसी काम के लिए थोड़ी बने हैं। अच्छा, ये विधायक का कहना था? बिल्कुल, यह विधायक का कहना था, और इस वजह से लगता है कि महाराजगंज में इस बार हेरफेर तो होगा ही, बिल्कुल होगा। एक तो बाहरी प्रत्याशी है वो, दूसरी बात है कि लोगों से इस तरीके से ट्वीट किए हैं, लोगों से इतना ना उन्होंने घुल मिल कर रहा है कि लोग खोज रहे हैं उनको। अच्छा, खोज रहे हैं। अच्छा, पिछली बार देखा जाए तो मोदी जी कहे थे, मतलब लोगों का भी ऐसा कहना था कि मोदी जी ने एक ऐसे विधायक को जमीन से उठाया है जो सब्जी बेचने वाला है, और सब्जी बेचने वाला का जो बेटा है वो विधायक बन गया महाराजगंज से। लेकिन उसके बाद फिर पासा जो है वो पलटता है, वहां से कांग्रेस के विधायक होते हैं। बिल्कुल, देखिए क्या लगता है इस बार कुछ हेरफेर होने वाला है? बिल्कुल हो सकता है हेरफेर, अगर महागठबंधन अच्छे प्रत्याशी को यहाँ नहीं देती है। अच्छा, महागठबंधन तो लाजमी है, महागठबंधन बाहरी प्रत्याशियों का दे रही है यहाँ पर टिकट। अच्छा, जैसे हेलीकॉप्टर से उड़ के आए थे दुबे जी, और हम लोग को भी हेलीकॉप्टर, हम लोग को भी हवा में कर दिए, पूरा विधानसभा हवा में हो गया।
विकास भी हवा हो गया। और रह गई बात कि लोग अगर कहता है यहाँ के, अभी भी चर्चाएं चल रही है, कह रहा है लोग कि भाई हम महाराजगंज के हैं, महाराजगंज का ही बेटा यहाँ का विधायक बनेगा, सर उसी के ऐसा लोग कह रहे हैं, उसी के सर पे ताज रहेगा। मतलब ऐसा लोग कह रहे हैं, बिल्कुल कह रहे हैं, तमाम चर्चाएं हो रही हैं। अच्छा, महाराजगंज से देखा जाए तो एक वीआईपी की भी एक पार्टी है और उधर से एक नाम सामने आ रहा है, नया युवा है और मुझे लगता है कि 20-25 साल के आसपास या 30 साल के आसपास का उम्र है, नीतीश त्रिवेदी नाम आ रहा है। द्विवेदी तो हाँ, द्विवेदी। तो क्या लगता है, नीतीश त्रिवेदी की भी बात हम इसलिए करते हैं कि भाई हम लोग चुनावी चर्चा कर रहे हैं और चुनावी चर्चा में तमाम लोगों की भी बात होनी चाहिए जो लोग अलग अलग पार्टी से आते हैं या लोगों का समर्थन उनके प्रति है। तो नीतीश त्रिवेदी को कैसे देखते हैं? ठीक है, नीतीश द्विवेदी युवा चेहरा हैं, मेहनत कर रहे हैं, काफी लोगों के बीच में जा रहे हैं और संघर्ष कर रहे हैं। अब ये हम तो नहीं कह सकते हैं कि महागठबंधन टिकट देगी नहीं देगी, क्योंकि वीआईपी से हैं, वो हो सकता है टिकट मिल जाए। अगर नहीं भी मिलता है उनको टिकट तो अच्छा जमीन तैयार कर रहे हैं। अच्छा, मतलब इस बात को आप माना जाए कि महाराजगंज से जो अभी नीतीश त्रिवेदी हैं वो बेहतर मेहनत कर रहे हैं। बिल्कुल। अच्छा, वर्तमान स्थिति पर देखा जाए, उधर से भी नए नए प्रत्याशी तो रह ही रहे हैं, वो चाहे जनसुराज के हों, नई पार्टी आई है, उसके बाद आप जनता दल यूनाइटेड ले लीजिए, बीजेपी के भी बहुत सारे लोग हैं जो फील्डों में घूम रहे हैं, वो लोग कह रहे हैं कि भैया जेडीयू को छोड़ के भाई बीजेपी को मिल जाए। सब लोग अपने अपने झोलों में पड़े हुए हैं। तो पिछली बार ऐसा क्या हुआ कि जो वहां के प्रत्याशी हैं जो जेडीयू के हैं उन्हें हार का सामना करना? देखिए, जेडीयू के जो प्रत्याशी हैं हेमनारायण शाह जी हारे कहाँ हो, तो 1700 वोट कोई मायने नहीं रखता है। 1700 वोट? बिल्कुल 1700-1600 वोट मायने नहीं रखता है। और बता दें कि वो बनिया वर्ग से आते हैं। और जैसे आपने पिछले अभी में आपने बोला चित्तौड़गढ़ बोला था, ये चित्तौड़गढ़ अगर एक बनिया का बेटा बन जाता है विधायक तो फिर वो तो हवा हवाई है ना। मतलब चित्तौड़गढ़ नहीं कहा जा सकता है? बिल्कुल नहीं कहा जा सकता। लेकिन महाराजगंज लोकसभा को लोग चित्तौड़गढ़ के नाम से जानते हैं, महाराजगंज लोकसभा जानते थे लोग, लेकिन वर्तमान समय में क्या है वो तो आप भी जान रहे हैं, हम भी जान रहे हैं। हेमनारायण शाह अगर एक बनिया का बेटा का जो विधायक जो जीत रहे हैं 1700 मात्र वोट से हार रहा है, इससे पहले विधायक रहा हो, उससे पहले की अगर बात करें तो 20-20 हजार वोट काट रहा होगा जिस पार्टी को वहां पर हरा रहा है, तो वो तो कमजोर नहीं हो सकता है। चित्तौड़गढ़ कहाँ है कि जब एक बनिया का बेटा 3 बार से 4 बार से इतना वोट ला रहा है। अच्छा, महाराजगंज में देखा जाए महागठबंधन से कुछ लोगों का नाम है, देखा जाए तो अशोक राय जो हैं, उसके बाद डब्ल्यू यादव हैं, जिला पार्षद वगैरह ये लोग हैं और वहां से ये लोग विधानसभा का तैयारी कर रहे हैं। तो कैसे देखते हैं इन लोगों को? ठीक है, ये लोग तैयारी कर रहे हैं। जैसे कि आपने कहा अशोक राय, तो ये पहले एक बार चुनाव भी लड़े हुए हैं विधानसभा का और फिर ये महागठबंधन के राजद के ये सिपाही हैं, कहते हैं कि हम सिपाही हैं। ठीक है, ये भी तैयारी कर रहे हैं। और जैसे आपने बोला कि वो जिला परिषद है सुशील कुमार यादव डब्लू जी, और काफी बेहतर जो कि उनका प्रदर्शन जिला परिषद में रहा है, अच्छा वक्ता भी है। रह गई बात कि यहाँ विधानसभा का नेता चाहिए, पंचायती स्तर का नहीं चाहिए, नहीं प्रखंड लेवल का भी नहीं चाहिए नेता। हमें तो नेता चाहिए विधानसभा स्तरीय चाहिए। विधानसभा में जैसे महाराजगंज ब्लॉक आता है, भगवानपुर ब्लॉक आता है, ये माने कि ब्लॉक वाइज के नेता को कैसे हम विधानसभा अथी कर सकते हैं? ठीक है, हम महाराजगंज के लोग ये कह रहे हैं कि भाई महाराजगंज का निवासी, मतलब महाराजगंज के लिए विधायक प्रत्याशी चाहिए जो उस तरीके का हो। तो हमें नहीं लगता है कि और भी सारे नेता हैं जिनको हम नहीं कह सकते हैं। कहीं ना कहीं महागठबंधन अगर बाहर से प्रत्याशी, इस बार भी बाहर से प्रत्याशी दे रही है, तो कहीं ना कहीं महाराजगंज में नेता नहीं है विधानसभा स्तरीय। एक वो क्या नाम है, सिवान के चेयरमैन वगैरह है, उनका बेटा वो कोई जायसवाल वगैरह करके हैं जी, उनका भी सुनने में आ रहा है कि वो लोग भी वही काम कर रहे हैं कि अगर महाराजगंज में नेता होते, अगर नेता विहीन महाराजगंज हो गया समझ लीजिए, मतलब बड़ी बात कह रहे हैं भैया, बहुत बड़ी बात है। इसलिए कह रहे हैं कि 18 लोग खड़ा होते हैं, 20 लोग खड़ा होते हैं महाराजगंज से 18-20 खड़े होते हैं बिल्कुल विधानसभा के। बिल्कुल, पिछले उठा के देखिए 17 या 18 थे पिछली बार में, इस बार भी संख्या बढ़ेगा।
उस प्रत्याशियों से हम कहना चाहते हैं कि चाहे आप देखिए ना कि 5 साल तक वो अपने क्षेत्र में हैं। अच्छा, जो प्रत्याशी हैं अभी जो घूम रहे हैं, बिल्कुल, वो तो बरसात का समय है, बरसाती मेढक। मेढक कह लीजिए। हाँ। जब चुनाव आता है तो लगेंगे कूदने। बाकी 5 साल के अंदर लोग किस तरीके से जी रहे हैं, लोगों की क्या परेशानी है, उसका आवाज उठाने वाला कोई नहीं, कोई नेता नहीं। जो जीत के चला गया वो राज कर रहा है। देखिए, हम लोग महाराजगंज पर बात कर रहे थे, महाराजगंज चुनावी चर्चा पर बात कर रहे थे, महाराजगंज का वर्तमान स्थिति क्या है, इन तमाम चीजों पर आप लोगों की राय क्या है? आप लोग अपना नेता किसको मानते हैं? हम लोगों ने बस ये चर्चा किया कि वहां से कौन कौन से प्रत्याशी हैं या फिर वो लोग चुनाव में क्यों हारे। इन तमाम चीजों पर हमारी बातें हुई। बाकी ये प्रयास आप लोगों को कैसा लगा जरूर बताइएगा। अगर आपको भी अपने बारे में चर्चा कराना चाहते हैं या फिर अपने बारे में कुछ विज्ञापन देना चाहते हैं, तो हमारे साथ जुड़े रहने के लिए नीचे दिए गए नंबर पर जरूर कॉल करें। बाकी परिचय के बाद हमारा नाम विवेक है और आप जो अपना बिहार प्लेटफॉर्म पर देख रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद।